गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है वेजाइनल स्पेकुलम। जैसे कि आपको अभी मैंने लिखा है जस्ट इस पे वेजाइनल स्पेकुलम। वेजाइनल स्पेकुलम क्या होता है? स्पेकुलम यदि वेजाइनल आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक ओरिफिस जिसके द्वारा बेबी पास आउट होता है आफ्टर ड्यूरिंग द लेबर प्रोसेस। और वेजाइनल स्पेकुलम क्या होता है? स्पेकुलम की यदि बात की जाए तो स्पेकुलम का मतलब होता है किसी भी ओरिफिस को डायग्नोस करने के लिए या किसी भी ओरिफिस को देखने के लिए जिस प्रोसीजर का जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है वो स्पेकुलम कहलाता है। मेनली यदि मिडवाइफरी में बात करी जाए या गायनिकोलॉजी के अंदर बात की जाए तो मेनली जो हम यूज करते हैं वो स्पेकुलम दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है सिम्स स्पेकुलम। आप अच्छे से जानते हैं लैब के अंदर जब आप शामिल हुए हैं प्रोसीजर के अंदर तब आपको बताया था सिम्स स्पेकुलम क्या होता है। सिम्स स्पेकुलम ये मेरे हाथ के अंदर हाथ में जो है इसे हम कहते हैं सिम्स स्पेकुलम। ये डबल ब्लेडेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग मोस्टली हम वेजाइना और सर्विक्स के एग्जामिनेशन के दौरान करते हैं। इसका नाम सिम्स स्पेकुलम इसलिए कहा गया है क्योंकि सिम्स स्पेकुलम जो होता है कहा नाम दिया है, इसकी डिस्कवरी हुई थी मैरियन सिम्स के द्वारा। ये स्टेनलेस स्टील का और प्लास्टिक का भी बना होता है। स्टेनलेस स्टील का जब इसे यूज करते हैं तो इसे स्लाइड किया जाता है और प्लास्टिक जो स्पेकुलम होता है वो डिस्पोजेबल होता है और उसे जो है एक बार यूज करने के बाद उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है। इसके द्वारा वेजाइना की जो पोस्टीरियर वॉल होती है उसको रोटेट किया जाता है और उस वेजाइना का एग्जामिनेशन किया जाता है। दूसरी ये अलग अलग साइज के हो सकते हैं, डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, जो सूटेबल हो उसी के अकॉर्डिंग महिला के या फीमेल के अकॉर्डिंग सूटेबल होता है, उसी के साइज के अकॉर्डिंग इसको यूज किया जाता है। दूसरा मैंने स्टार्टिंग बताया था स्पेकुलम। स्पेकुलम का मतलब ये होता है कि किसी भी ओरिफिस को या छिद्र को डायग्नोस करने के लिए या उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए उसे अपन स्पेकुलम कहते हैं। वेजाइनल है तो वेजाइना के ओरिफिस को यूज करने के लिए हम स्पेकुलम का सिम्स या वेजाइनल स्पेकुलम का यूज करते हैं। दूसरा एक और जो है स्पेकुलम होता है कस्को वेजाइनल स्पेकुलम। कस्को वेजाइनल स्पेकुलम जो होता है इसको कस्को वेजाइनल स्पेकुलम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको एडवर्ड गैब्रियल कस्को के द्वारा डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसे कहा जाता है कस्को वेजाइनल स्पेकुलम। ये डक बिल लाइक स्ट्रक्चर होती है। आप देखा डक बिल लाइक स्ट्रक्चर, ये इस तरह से डक बिल लाइक स्ट्रक्चर होती है। दूसरा ये भी स्टेनलेस स्टील के द्वारा ही बना होता है। इसके तीन प्रकार हो सकते हैं। पहला होता है साइड स्क्रू, जो यहाँ दिख रहा है आपको, साइड के अंदर स्क्रू होता है। एक होता है सेंटर स्क्रू, जो सेंटर के अंदर होता है इसके अंदर। और एक होता है स्पेशल नेरो वर्जिन टाइप का। स्पेशल नेरो वर्जिन टाइप का जो होता है उसके अंदर स्क्रू नहीं होता है। ठीक है, तो कुल मिला के कस्को वेजाइनल स्पेकुलम जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक तो साइड स्क्रू होता है, दूसरा सेंटर स्क्रू स्पेकुलम होता है और तीसरा होता है स्पेशल ओरिजिन स्पेकुलम होता है। दूसरी इसकी यदि बात की जाए, इसकी साइज की बात की जाए तो ये 80 mm इसकी लेंथ होती है, मिलीमीटर से 80 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है और 22 मिलीमीटर इसकी ब्रॉड होता है या फिर यह चौड़ा होता है। ठीक है, दूसरा अब बात करते हैं स्पेकुलम के यूजेस की। दोनों स्पेकुलम का यूजेज मेनली किया जाता है वेजाइना के एग्जामिनेशन के दौरान। कब कब करेंगे? वेजिनाइटिस जब हम पढ़ते हैं, जैसे वेजाइना का इन्फ्लामेशन हो जाए तब इसका यूज करते हैं। सर्विक्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसके दौरान हम यूज करते हैं। ये हो गया इसके। दूसरा इसका कस्को वेजाइनल स्पेकुलम जो होता है वो मेनली जो यूज किया जाता है वो होता है आईयूडी। आप जानते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। आईयूडी जो होती है जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में यूज करते हैं आईयूडीज को इंसर्ट करने के लिए इसके द्वारा इसका यूज किया जाता है। दूसरा पेप स्मीयर, वेजाइनल या सर्विक्स में कभी कभी जो है इन्फेक्शन हो जाता है और वहां से स्मीयर लेने के लिए पेप स्मीयर को कलेक्ट करने के लिए भी इसके द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग होता है कोल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन। कोल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन आप जानते हैं कैमरे के द्वारा वेजाइना या सर्विक्स का एग्जामिनेशन किया जाता है, उसे कोल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन कहा जाता है। तीसरा होता है क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी आप शायद जानते हैं या नहीं जानते, मैं बता देता हूँ एक बार आपको। क्रायोसर्जरी का मतलब होता है कभी कभी सर्विक्स में या इंटीरियर पार्ट में या कहीं पर भी एबनॉर्मल टिश्यूज की ग्रोथ हो जाती है और एबनॉर्मल टिश्यूज की ग्रोथ जब हो जाती है तो उसको एक लिक्विड के द्वारा उसको फ्रीज कर दिया जाता है और उन टिश्यूज को
एब्नॉर्मल नष्ट कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं क्रायो सर्जरी। तो जब इसका यूज करते हैं तो हम इसको वेजाइना के द्वारा इसकी वेजाइना के एंटीरियर वाल और पोस्टीरियर वाल जो होती है दोनों को रोटेट करके इसके द्वारा हम यहाँ से क्रायो सर्जरी भी इसके द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट वेजाइनल वाल रिट्रैक्टर, इसको वेजाइनल वाल इसके द्वारा वेजाइना की जो दोनों वाल रिट्रैक्ट हो जाती है तो इसमें जब सर्जरी करते हैं, सर्विक्स का एग्जामिनेशन करते हैं तो वेजाइना की एंटीरियर पोस्टीरियर वाल रिट्रैक्ट होने के बाद हमें सर्विक्स अच्छी तरह से विजुअलाइज हो जाती है या अच्छी तरह से हमें दिखाई देने लग जाती है, तो हम सर्विक्स का एग्जामिनेशन इसके द्वारा कर सकते हैं। दूसरा, इसको कभी भी जो है वेजाइना के सर्जरी के दौरान उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब इसका सर्जरी के दौरान उपयोग करेंगे, वेजाइना की सर्जरी के दौरान उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी जो ब्लेड होती है, जो दोनों ब्लेड होती हैं वो वेजाइना की एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों वाल को क्या कर देती है, दोनों को रिट्रैक्ट कर देती है या दोनों वाल को कवर कर लेती है, इसलिए इसको वेजाइना की सर्जरी के दौरान उपयोग नहीं किया जाता। तो कुल मिला के बाद आपको समझ में आई, वेजाइनल स्पेकुलम जो है हमने आज पढ़ा है। वेजाइनल स्पेकुलम एक तो सिम्स स्पेकुलम होता है जो डबल ब्लेडेड होता है, इसका उपयोग वेजाइनल सिक्रेशन के लिए या पेपिस्मेयर के लिए वेजाइनल के एंटीरियर या पोस्टीरियर वाल को रोटेट करके उसका एग्जामिनेशन करने के लिए उपयोग करते हैं। दूसरा होता है कस्को वेजाइनल स्पेकुलम, इसके द्वारा हम सर्विक्स का मेनली सर्विक्स का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। दूसरा पेपिस्मेयर में आईओडी की इंसर्शन में, दूसरा क्रायो सर्जरी के दौरान, और अनेक प्रकार से जो हम इन्वेस्टिगेशन या करेक्शन कर सकते हैं फ्लूइड का वो उसके द्वारा कर सकते हैं। लास्ट में बता देता हूं दो सबसे मुख्य जो है इसके नाम, सिम्स और कस्को। सिम्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज मारियन सिम्स के द्वारा की गई थी, और कस्को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका एडवर्ड गैब्रियल कस्को के द्वारा इसकी खोज गई थी। इस तरह से दोनों के डिफरेंस है। थैंक यू।